हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं न्यू बैच के अंदर कंटिन्यूस आपको पढ़ाया जा रहा है और आप देख सकते हो हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री की बात करें तो हम चैप्टर नंबर 5 तक पहुंच चुके थे। कई सारे लेक्चर्स इसमें देखे, कोई क्वाड्रेटर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, अनगिनत चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। तो फाइनली इतने सारे लेक्चर्स होने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे 5वें लेक्चर की तरफ और इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर की तरफ, यानी न्यू बैच में भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आज के दिन। ठीक है, बट इसके पहले ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है। तो हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप उनको जरूर से देखो, अच्छी तरीके से मेहनत करो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना, जितना आपका सपना है उससे ज़्यादा मेरा सपना है कि मेरे बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़े हुए, हमसे देखते हैं, हमें पढ़ाई करते हैं, हमें मानते हैं, उन सभी लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करें, अपने लाइफ में आगे अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल करें, अच्छे पोजीशन में जाए। और आप दिल से कभी भी मुझे याद करोगे तो डेफिनेटली वो फीलिंग मुझे सबसे ज़्यादा खुश करेगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम वन। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच के अंदर ये जो चैप्टर है इसकी हम शुरुआत कर चुके थे। तो इसके पहले के 4 लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.4 कंप्लीट कर दिया था। आज हम लेकर आए हैं 5.5, जिसमें हमें बेसिक स्टडी करना है जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है। जिस प्रकार से कोई भी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें अगर कैसे 2 पॉइंट अगर मिड पॉइंट बना रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फिगर का, तो उसका थ्योरम क्या है। वो थ्योरम एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेंगे वो थ्योरम के ऊपर। तो क्या है, चलो फटाफट से देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, दैट इज नथिंग बट थ्योरम ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कोई एक ट्रायंगल हो सकता है, जैसे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है एबीसी। अब एबीसी में अगर आप देखो, ध्यान से देखो, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है एबीसी, तो ये एबी जो साइड है इसका एक्जैक्टली बीच का पॉइंट है पी। वैसे ही एसी जो साइड है उसका एक्जैक्टली बीच का पॉइंट है क्यू। और अगर ये बीच का इस साइड वाला बीच का पॉइंट पी, इस साइड का बीच का पॉइंट क्यू, दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो ये जो लाइन बनेगा वो नीचे वाले लाइन से क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। और यही दिस इज द थ्योरम, यानी अगर कभी भी दो पर्टिकुलर साइड का जो मिड पॉइंट है वो अगर कनेक्ट हो तो वो तीसरे वाले साइड के पैरेलल बनता है, और यही थ्योरम का नाम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड का अगर मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन होता है तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है तीसरे साइड के हाफ के बराबर। ठीक है, तीसरे साइड का हो जाता है और हाफ ऑफ इट हो जाता है। मतलब ये जो PQ होगा, ये जो PQ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, BC का। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि हमारा जो अगर एक एक्सटेंशन खींच लो, यानी पहले तो PQ तक ही था, ये जो लाइन था ये PQ तक ही था, देखो वही सेम डायग्राम है, तो PQ तक ही था। लेकिन इस PQ को थोड़ा सा मैं इलाबोरेट कर दूं और एक ट्रेपेजियम जैसा या फिर पैरेललोग्राम जैसा फॉर्म करूं, तो यहाँ पे एक R पॉइंट आ जाएगा। तो P से लेके जो R तक का डिस्टेंस है, यानी P से लेके R तक का डिस्टेंस वो बराबर हो जाएगा B से लेके C तक का डिस्टेंस। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, क्या हो जाता है कि सेगमेंट PQ सेगमेंट BC के बराबर हो जाता है, सॉरी पैरेलल हो जाता है, PQ और ये BC पैरेलल हो जाते हैं, और ये जो PQ आया वो उस थर्ड साइड के क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, दैट इज द हाफ ऑफ द BC। अब ये थ्योरम कैसे आया, क्या प्रूव है, ये आपको नहीं स्टडी करना है, जस्ट मैं आपको रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। तो एग्जाम में थ्योरम नहीं पूछता, लेकिन थ्योरम का जो कंसेप्ट है कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी ट्रायंगल के दो साइड मिड पॉइंट बना रहे हैं, वो दोनों कनेक्ट होकर एक लाइन बना रहे हैं, वो लाइन तीसरे वाले लाइन से पैरेलल होता है, और वो जो लाइन का लेंथ होता है वो तीसरे वाले से लेंथ से आधा होता है। ये भी चीज ध्यान में रखना है। और वही अगर कंस्ट्रक्शन करके उस पॉइंट को मैं एक्सटेंड करूं और एक पैरेललोग्राम फॉर्म करूंगा तो वो जो लाइन एक्सटेंडेड रहेगा और जो नीचे का बेस लाइन रहेगा वो भी एक दूसरे को क्या बनाते हैं, इक्वल कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज नोन एज द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है कन्वर्स। तो कन्वर्स का मतलब आप जानते होंगे, कन्वर्स का मतलब उल्टा, यानी कि अगर कोई लाइन ऑलरेडी है मिड पॉइंट का एक साइड का ट्रायंगल का और वो पैरेलल है अदर साइड का, तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या कर रहा है, तीसरे साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें AE इज इक्वल टू EC जो है प्रूव करना था, यानी A से लेके E से लेके C। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट। तो मतलब अगर कोई भी लाइन पैरेलल है, ऑलरेडी कोई भी एक लाइन पैरेलल बन रहा है, और वो पैरेलल क्यों बना, क्योंकि दो मिड पॉइंट ज्वाइन हुए थे, तो समझ जाना कि वो एक साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये भी आप ध्यान में रखोगे तो ये जो D से लेके E तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि आपका जो AE है और EC जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब AE जो है वो EC के बराबर है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि है D से लेके E जो है वो भी इक्वल है किससे, E से लेके F तक।
समझा? तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। अभी तो ये चीज बेसिक था, ये तो बेसिक थ्योरम के अंदर से मैंने चीज़ें बताई है, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.5, ठीक है, आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इसका पहला एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल्स होते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, ध्यान देना। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें पॉइंट एक्स वाई जेड दिख रहे हैं आपको। ये ए बी का ये मिड पॉइंट होगा एक्स, ठीक है, क्लियर कट दिख पा रहे होंगे आप लोग, ये एक्स पॉइंट है। वैसे ही यहाँ पे ए से लेके सी का जेड मिड पॉइंट होगा, फिर बी से लेके सी का वाई मिड पॉइंट होगा, और अंदर ही अंदर इन्होंने ज्वाइन करके एक ट्रायंगल भी फॉर्म कर दिया है। तो ऐसा इन्होंने बोल रखा है, इसमें बोल रहा है कि ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी ए से लेके बी ये पूरा का पूरा क्या है बच्चा 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है ए बी। वैसे ए सी पूरा 9 सेंटीमीटर है, ये पूरा 9 सेंटीमीटर है ए सी। वैसे ही बी सी पूरा, ये बी से लेके सी जो है वो पूरा का पूरा कितना है 11 सेंटीमीटर है। एक अंदाजा के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, आप लोग पूरा स्केल पेंसिल से प्रॉपर तरीके से करोगे। तो चलिए हमें क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, यानी कि एक्स से लेके वाई, यानी अंदर का जो ट्राइंगल है छोटा वाला, इस तीनों का साइड का वैल्यू निकालना है, यानी तीनों लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आप देखोगे, ठीक है, ध्यान देना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो AC है मेरा, अगर आप देखो यहाँ पे AC जो है ये वाला साइड अगर आप देखोगे तो AC का जो वैल्यू दे रखा है उन्होंने, कितना है 9 सेंटीमीटर। और क्लियरली क्या है, ये जो AC है 9 सेंटीमीटर है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये एक साइड हुआ, ठीक है, ये एक साइड हुआ, लेकिन बाकी के दोनों जो साइड है ट्रायंगल के, एक ये साइड और एक ये साइड, इसका मिड पॉइंट अगर आप देखोगे तो x मिड पॉइंट है AB का और y मिड पॉइंट है BC का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट x इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका है ये, x किसका मिड पॉइंट है AB का है, एंड y जो है इज मिड पॉइंट, MP लिख रहा हूं मिड पॉइंट के लिए, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझना, MP का मतलब होता है मिड पॉइंट यहाँ पे। तो AB और Y जो है मिड पॉइंट किसका है BC का, मिड पॉइंट ऑफ BC। अब ये मैंने चीज क्यों बताया, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके पहले जो मैंने आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया कि कभी भी दो साइड के अगर मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन होते हैं, ये जो एक दूसरे को ज्वाइन किए तो एक लाइन बनता है, क्या बना वो लाइन, XY। तो वो जो XY का जो लाइन रहता है वो क्या होता है, इस पूरे का जो पैरेलल होता है ना अपोजिट साइड से, उस पूरे का हाफ हो जाता है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो मेरा XY रहेगा, यानी कि जो मेरा लेंथ था XY का वैल्यू, वो क्या रहेगा, हाफ हो जाएगा। ये लाइन पूरा XY इस पूरे वाले के हाफ हो जाएगा बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। तो XY इज नथिंग बट हाफ ऑफ, कौन सा साइड है वो AC है, क्यों हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अभी अभी हमने पढ़ा वो थ्योरम कि कभी भी अगर कोई भी दो साइड आपस के मिड पॉइंट ज्वाइन होते हैं, वो लाइन पैरेलल हो जाता है, और वो पैरेलल भी होता है साथ ही में उस अपोजिट साइड, यानी इसके हाफ हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा। तो इसमें XY का वैल्यू मैं जानता नहीं, क्योंकि XY तो हमें निकालना है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर XY इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय AC, और AC का वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला है, मतलब दिया हुआ है 9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया, मेरा XY का वैल्यू आ गया। तो एक चीज तो हमने निकाल दिया, सेंटीमीटर में ही दिया, इसके लिए सेंटीमीटर लिखा, तो XY का वैल्यू हमने निकाल दिया, ये वाला साइड निकल गया। अब एक टेंशन खत्म। उसी प्रकार आप देखोगे, आप और कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लो कि आपने AC लिया, अब आप BC ले लो, ठीक है। अगर आप BC ले लोगे तो BC अगर आप कंसीडर करो, तो लेट्स से मैं BC ले रहा हूं, ठीक है, मैं BC ले रहा हूं, तो BC का जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है हमें, दैट इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है। BC जो है वो 11 सेंटीमीटर दे रखा है। सेम उसी प्रकार BC अगर मैं देखूंगा तो ये एक लाइन है, वैसे बाकी की दो लाइन ये हैं, तो एक लाइन X है, तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो X जो है इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड ये वाला लाइन जो है इसमें Z जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ AC। तो उसके अनुसार मैं बोल सकता हूं ना कि इस लाइन का मिड पॉइंट X, इस लाइन का मिड पॉइंट Z, ये आपस में जुड़ रहे हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, XZ बना रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो XZ होगा वो ये लाइन हुआ, इसके पैरेलल में ये लाइन है, तो ये XZ इज हाफ ऑफ द BC, इज हाफ ऑफ द BC अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। सेम, बहुत ईजी है, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम, है कि नहीं बच्चा। तो हाफ ऑफ द BC मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय BC का वैल्यू तो अभी पता ही है 11 है, तो ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो हमें इस तरीके से XZ भी निकाल दिया, समझ में आ रहा है। तो एक मेरा निकल गया XY जो कि आ गया 4.5 सेंटीमीटर, एक निकल गया मेरा XZ जो कि आ गया 5.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कितना आसान है, अगर आपको फंडा पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो आप आराम से जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो।
और एक तीसरा वैल्यू भी है, वो भी आप सेम तरीके से निकालना, मैं वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत ईजी है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसमें कुछ हार्ड है, सेम जो मैंने किया तीसरा वाला जो है वो आपके लिए। क्या, पहले आपने AC साइड लिया, अब आपने BC साइड लिया, अब आपको AB साइड लेना है। अब AB साइड में अगर आप देखोगे, इसके ये एक साइड को छोड़ के ये साइड और ये साइड, तो इसमें AC में Z मिड पॉइंट है AC का, Y मिड पॉइंट है BC का, और YZ आपस में कनेक्ट करके क्या बना रहे हैं, इसके पैरेलल बना रहे हैं, यानी YZ विल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्या हो जाएगा इस केस में कि YZ जो होगा वो हाफ ऑफ AB हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, और AB कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। मैंने मुंह पे बता दिया कि आंसर, बिना कैलकुलेट किए माइंड से ही बता दिया कि आंसर 2.5 आएगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जैसे मैंने ये स्टेप्स किए वैसे तीसरा वाला AB वाला साइड को कंसीडर करके आप लोग उसको सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर बेस है, इतना ईजी होता है मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? देख लो, शायद हट गया, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन समझो। क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें क्वाड्रिलेटरल है PQRS नाम का। देखो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, PQRS नाम का है, और साथ में MNRL भी है, एक अंदर दिया हुआ है MNRL, ठीक है, ये दिया हुआ है। इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR, ये PR दिख रहा है साइड P से लेके R है, ये साइड PR है, इसमें जो M दिया हुआ है इस साइड का बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें बोल रहा है प्रूव दैट SL इज इक्वल टू LR, यानी ये जो SL है इज इक्वल टू LR, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा पूछा है ln जो है हाफ ऑफ SQ है, तो ये L से लेके N किधर है भाई, ये वाला, ठीक है। तो ln के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो ln जो होगा वो हाफ ऑफ SQ हो जाएगा, जो कि ये है S से लेके Q, इस प्रकार से लाइन बनेगा। समझ में आ रहा है? एक बेसिक सा सीधे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो पहला चीज पूछा है उसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे से, धीरे, कोई दिक्कत की नहीं है, कोई घाई नहीं है हम लोग को, ठीक है, समझ में आना है, आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले चीज जो हमारा PQRS और MNRL जो भी दिया हुआ ये एक रेक्टेंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल MNRL आर रेक्टेंगल्स। ये लोग क्या है, रेक्टेंगल्स है, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल के नहीं रखा है, लेकिन ऑब्वियसली हाँ बोला भी है, सॉरी देखो रेक्टेंगल्स बोल के रखा है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल्स है। तो PQRS और MNRL जो है वो रेक्टेंगल्स है, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल्स होंगे तो जितने भी साइड होंगे, ठीक है, जितने भी साइड होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो देयरफॉर जो हमें चाहिए SL और LR, तो SL और LR की बात करें तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल आप देख पा रहे हो S वाला, और ये जो एंगल आप देख पा रहे हो जो कि है L, ये दोनों के दोनों 90 होंगे। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल S विल बी इक्वल टू एंगल L, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है, ओके। अब मैं इसी चीज को अलग से लिखूं अगर मैं, ठीक है ना, इसी चीज को अलग से लिखूं और एक ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है इसको मैं बनाऊं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक स्केल ले लेता हूं आपके सामने, ठीक है। अब इसी चीज को मैं वापस से बनाता हूं, एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये इतना हिस्सा आप देख पा रहे हो, मेरे हाथ को देखो, ये इतना हिस्सा मैंने कट करके यहां से निकाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऐसा लाइन भी है, नाम क्या है इस चीज का, ये S है, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ये S है, ये P है, ठीक है, वैसे ये R है, ये आपका L है जिसमें ये 90 था, ये भी 90 था, और ये वाला पॉइंट M है। बस मैंने क्या किया, वो डायग्राम में से ये जो ट्रायंगल हिस्सा था वो ट्रायंगल को कट करके यहाँ पे निकाल दिया, ये आपको दिख रहा होगा अलग से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे S और L को अगर आप देखोगे, ठीक है, S और L को देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, एक तरीके से चीजें बना रही है, ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। S और L, मुझे बताओ अगर ये ट्रायंगल होता जिसमें अगर आप देखोगे LM और SP, LM और SP अगर आप देखोगे तो ये दो साइड पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल जो है, एंगल S और एंगल L करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, एंगल S एंगल L आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बना रहे बच्चा, ध्यान से सुनना,
ये दोनों क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि देखो जैसा ये पोजीशन में है वैसे ये भी पोजीशन में है, तो दे आर मेकिंग ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एस एंड एल आर जो है ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसमें जो साइड है मेरा एस पी और एल एम ये दोनों क्या है, ऑब्वियसली पैरेलल है, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है ना, यहां पे क्लियरली बोल रहा है कि एस पी पैरेलल एल एम है, और ये मेरा जो पी आर है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, पीआर जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये पीआर मेरा ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो मैं बोल सकता हूं कि क्लियर कट में क्या बोल सकता हूं बताओ, कि जब मेरा ऐसा होता है तो ये डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं ना, दैट इज एम एल, या फिर एल एम बोल लो, एम एल चाहिए क्या एल एन चाहिए, एम एल, हाँ एल एम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल एम बोल लो या फिर एस पी बोल लो, तो एल एम विल बी पैरेलल टू एस पी हो जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट है ये एस पी के पैरेलल हो जाएगा, ऑब्वियसली दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज अगर ये दोनों पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये क्यों पैरेलल होंगे, सॉरी माफ करना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है तो क्यों होंगे, बिकॉज ये एक ऐसे पोजीशन में है जहां पे करस्पॉन्डेंस हो रहा है, और करस्पॉन्डेंस वहां पे होता है जहां पे कोई भी दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो। ठीक है ना, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, तो ये हमने आपको बस समझाने के लिए बताया था, तो उस हिसाब से मुझे पता चल गया कि एलएम जो है मेरा पैरेलल है एसपी के साथ में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल जो हमारा दिया हुआ है, कौन सा, पूरा पूरा, इसको मैं कंसीडर करता हूं, तो कंसीडर ट्राइंगल, देखो यहां पे ध्यान से मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, इन ट्राइंगल पी आर एस। अगर ये आप पूरा ट्राइंगल देखोगे, ये पी आर एस, ये पूरा पूरा ट्राइंगल अगर आप देखोगे, जो एम जो है इस पी आर का मिड पॉइंट है, समझ में आ रहा है, एम जो है इस पी आर का मिड पॉइंट है, लिखो यहां पे एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस पी आर का एम जो है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और साथ ही में यहां पे हम लोग को बोल के रखा हुआ है कि सेगमेंट ML और PS जो है पैरेलल है, तो जब भी कोई ऐसा होता है कि भाई एक मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल है, तो मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूं कि L जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, L जो होगा मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो जब अगर ऐसा है और साथ ही में बोल रखा है कि भाई LM इज ऑल्सो पैरेलल टू SP, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर L इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ SR। तो L मेरा क्या बन गया, जैसे M मेरा PR का मिड पॉइंट है और ऑब्वियसली ये और ये पैरेलल है, तो ये जो L होगा ये भी तो मिड पॉइंट बन जाएगा SR का, अकॉर्डिंग टू माय थियरम जो हम लोग का चल रहा था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, जैसे हमने आपको पढ़ाया कि उल्टा दो पैरेलल लाइन है, मतलब दो पॉइंट है, पैरेलल बन रहा है लाइन, तो वो उसके पैरेलल आ गया, लेकिन ऑलरेडी जब पैरेलल दिया हुआ है तो ये जो लाइन होगा, ये जो पॉइंट होगा और दूसरा जो पॉइंट होगा, तो इसके अनुसार से ये भी मिड पॉइंट हो गया, और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि मेरा SL जो होगा वो LR के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं जो हमारा सबसे पहला चीज जो हमें पूछा था, तो देयरफॉर SL विल बी इक्वल टू LR, यही चीज हमें क्वेश्चन पे फाइंड आउट करना था, तो हमने पता लगा, क्योंकि L अगर मिड पॉइंट है तो SL जो होगा वो LR के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक और जो ट्राइंगल है मेरा, दूसरा वाला फॉर्मेशन जो हो रहा है, कौन सा वाला ट्राइंगल, अगर फॉर्मेशन की मैं बात करूं, एक तो सबसे पहले हमने ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया था, अब जो बचा हुआ नीचे वाला ट्राइंगल है इसको मैं अलग से लिखता हूं, ध्यान देना। ठीक है, अलग से बनाता हूं, एक तो ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा समझ जाना, ये P है, ये R है, ठीक है, वैसे ही एक लाइन यहां पे है, ऐसा ऐसा कुछ लाइन है। ठीक है, समझ जाओ, ये आपका N पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका M पॉइंट है, बस यही है। अलग से ये पूरा हिस्सा जो है मैंने अलग से बना दिया, तो जैसे इसमें हमने काम किया सेम उसी प्रकार काम करना है। क्या काम करना है, ठीक है, क्या काम करना है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या निकाला था कि L जो है मेरा मिड पॉइंट है, इसके हिसाब से SL इज इक्वल टू LR हो गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे L और N जो है, ठीक है, L और N जो है मेरा, अगर आप ध्यान दो, ठीक है, अगर मैं L भी लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि देखो हमारे केस में क्या है ना, अगर आप डायग्राम की बात करूँ मैं, तो इसमें क्या चेंजेस आप ला सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए L से लेके N, तो ये डायग्राम में आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। मैं फिर से ये डायग्राम को बनाता हूँ, देखो देखो, हाँ, एक क्या होता है ना कि हम लोग को LN के हिसाब से भी लेना है चीज़ें,
ठीक है, हम लोग को क्या लेना है, ln के हिसाब से भी लेना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ध्यान से, आपको चाहिए ln, इस फिगर में देखो आपको ln भी चाहिए, आपको SQ भी चाहिए, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डायग्राम बनेगा, जैसा ये ट्रायंगल का था वैसा नहीं बनेगा, आपका डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा। तो ऊपर वाला हिस्सा को आपको लेना पड़ेगा, मतलब कौन सा मालूम है क्या, ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, बल्कि ये नहीं, जो बच गया वो नहीं, जो मैंने अभी मार्किंग किया है वो लेना पड़ेगा। कैसे लोगे, देखो ध्यान से, ये पूरा हिस्सा लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस ये नीचे जाएगा हिस्सा, और ये जो SQ वाला पार्ट है ये आपका आएगा, जिसमें आपका मैं लेबलिंग कैसे करूं अभी देखो, ये आपका R वाला पार्ट था, ये आपका नीचे Q वाला पार्ट था, जिसमें आपका एक और पार्ट आएगा ये वाला जो कि है ln, यहां पे n तो पहले से ही था ना, देखो यहां पे ध्यान से, और यहां से आपका आएगा ln, यहां से मिडल से, ये इस प्रकार से डायग्राम आपका बनेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो आपका n है, ये आपका हिस्सा जो है वो l है, ये आपका हिस्सा जो है वो s है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मिड पॉइंट m आएगा, लेकिन उससे फिलहाल में हमको लेना देना नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि ln की अगर मैं बात करूं और SQ की मैं बात करूं, तो हम लोग को ये बताना है कि ln जो होगा वो हाफ ऑफ SQ होगा। तो ln हाफ ऑफ SQ तब होगा जब मैं प्रूफ करके दिखा दूं कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, और वो प्रूफ कब होगा, जब मैं बता दूंगा कि SR का मिड पॉइंट L है और RQ का मिड पॉइंट N है। तो ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो एक बार वो चीज मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा तो हमारा ये जो क्वेश्चन था कि भाई ये प्रूफ करके दिखाओ, वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो L और N जो है वो मिड पॉइंट्स है जो हम लोग को नॉर्मली दिया हुआ है, ठीक है। L और N जो है वो मिड पॉइंट्स है जो कि ऑलरेडी हम लोग को दे रखा है, यहां पे भी हम लोग ने निकाला था कि L जो है वो मिड पॉइंट है SR का, देखो, और N जो है ऑलरेडी इन्होंने बोल के रखा था कि वो भी मिड पॉइंट है, किसका, PR का, देखो पॉइंट M आउटसाइड द ये दिया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट L को कलर चेंज कर लेता हूं, देख एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट L इज मिड पॉइंट ऑफ SR एंड पॉइंट N इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। तो देयरफॉर ये जो लाइन बन रहा है, लाइन L जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किससे, SQ से। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा LN होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस SQ से, ठीक है। एंड यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था, क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव करके आप लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने दोनों के दोनों चीज प्रूव करके दिखा दिया, एक तो SL इज इक्वल टू LR, दूसरा LN इज इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। तो ये हमारा प्रूव होता है। समझ में आ गया, थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन ट्रस्ट मी कंसेप्ट का खेल है। अगर आपको कंसेप्ट पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, तो बड़ी आसानी से ये चीज जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं, चलो इसको भी देख लेते हैं, फिर बाकी का चीजें आप लोग के लिए छोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन की अगर आप नजर डालो, क्या बोल रहा है, एक फिगर है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर एक और उल्टा ट्रायंगल, पहला एग्जांपल याद है, वैसे ही टाइप का कुछ दिख रहा है। हमें बोल रहा है कि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब तीनों के तीनों साइड सेम है। हमें बोल रहा है पॉइंट एफ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, मतलब क्लियरली बोल के रखा है कि पॉइंट मेरा एफ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ए बी का, डी मिड पॉइंट होगा बी सी का, ई मिड पॉइंट होगा ए सी का, ठीक है। हमें बोल रहा है शो दैट ट्राइंगल एफईडी, यानी अंदर वाला जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, बाहर वाला तो इक्विलेटरल है ऐसा बोल रहा है लेकिन अंदर वाला इक्विलेटरल है ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमको पता है कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, अगर आप देखोगे जो हम लोग को दिया हुआ है कि ट्राइंगल मेरा जो बड़ा वाला है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हम लोग को क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अगर कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है बच्चा, तो हम जानते हैं कि जो तीनों के तीनों साइड होंगे ए बी बी सी और ए सी वो सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, ठीक है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एक और चीज दिया है कि पॉइंट एफ डी और ई जो है वो मिड पॉइंट्स है, ठीक है। पॉइंट देखो यहां पे पॉइंट एफ डी ई, जैसे हम लोग को लिखा हुआ है यहां पे सेम लिख दो, आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी और ए सी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट दे दो थोड़ा सा, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये हम लोग को पता है कि ये दिया हुआ है, तो जब मुझे पता है कि मेरा पॉइंट एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो ऑब्वियसली अगर ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये और ये दोनों मिलके इसको हाफ बनाएंगे, तो मतलब हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो काम करेगा। तो इसमें तीन चीज आ जाएंगे, क्या तीन चीज आ जाएंगे, एक तो अगर आप ए बी को कंसीडर जब आप करते हो, अगर आप ए बी को कंसीडर कर रहे हो तो ए बी के पैरेलल में कौन सा लाइन है, डी, तो डी जो होगा वो हाफ हो जाएगा ए बी का। तो सबसे पहले आप लिखो
क्या लिखोगे कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये DE लाइन है इसके पैरेलल है तो हाफ ऑफ AB हो जाएगा, तो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आप पहला चीज लिख सकते हो कि DE मेरा जो है वो हाफ ऑफ AB है। समझ में आ रहा है मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे ही अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि जैसे DE हाफ ऑफ AB है वैसे ही FD हाफ ऑफ AC है, वैसे ही FE हाफ ऑफ BC है। तीनों आप लिख सकते हो, लेकिन हमें फिलहाल में एक ही चीज लिखा जो कि है DE हाफ ऑफ AB। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि F और E जो है वो क्या है? मिड पॉइंट्स है। ठीक है, F और E भी मिड पॉइंट्स है, तो FE जो है वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा। देखो यहां पे ध्यान से, FE जो है वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट। और एक तीसरा चीज जो है जो कि है ये वाला साइड FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा, FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। और ये तीनों के लिए ही कॉमन है मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मेरा AB, BC और AC ये तीनों का वैल्यू सेम है, तो मैं लिख सकता हूं क्या यहां पे, इसको मैं इक्वेशन 1 फिलहाल मानता हूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो जो जहां पे AB, BC और AC लिखा है वो तीनों का वैल्यू एक ही आ सकता है। यानी AB, BC और AC की अगर मैं बात करूंगा तो तीनों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। समझ में आ रहा है? ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा, और अगर ये तीनों का वैल्यू सेम है तो ये जो तीनों होंगे वो भी सेम हो जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर कि मेरा जो DE होगा ये इक्वल हो जाएगा FE के बराबर, ये इक्वल हो जाएगा FD के बराबर। समझा ये चीज? क्या किया मैंने? अगर मान लो कि मेरा AB, BC और AC सेम है, तो AB, BC और AC ये तीनों सेम है, तो ये सेम है अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरा सेम हो गया तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा DE इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू FD हो जाएगा। तो ये क्या है? तीनों साइड ऑफ दिस ट्राइंगल है। ये मेरा DE साइड है, ये मेरा FE साइड है और ये मेरा FD साइड है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर जो मेरा ट्राइंगल था अंदर का जिसका नाम है FED इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यही चीज तो प्रूफ करना था, लिख दो लास्ट में हेंस प्रूफ। कितना इजी क्वेश्चन था, छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऑलमोस्ट हमने सॉल्व करके दिखा दिए। अब जो बचा हुआ एक एग्जांपल है, दिस इज योर होमवर्क, जरूर से करना। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, जो कि है 5.5 कंप्लीट होता है। और दोस्तों इसी के साथ काफी दिनों से ये लगातार चल रहा हुआ चैप्टर जिसका नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये होता है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल्स, जितने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप थे सभी चीज समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे ऐसे ही चैप्टर्स आएंगे, लगातार लेक्चर्स आएंगे, तो आप लोग बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।